कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए आप लोगों को श्राद्ध विधि, श्राद्ध कैसे किया जाता है, अभी हम आप लोगों को बताए कि जो एकादशाह की विधि है कैसे करनी चाहिए, उसका विधान क्या है। तो 3 षोडशी होती है, मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी। तो मलिन षोडशी के बारे में हम अभी बताए कि जो प्रथम दिन आदमी जब खत्म हो जाता है तो उस दिन 6 पिंडदान किया जाता है, उसकी विधि हमने बताया। मलिन षोडशी प्रथम भाग में हम आप सबको बताए कि पहले दिन कितना पिंडदान होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो हम बता चुके। अब मलिन षोडशी में 16 पिंडदान होता है, जो कि 6 पिंडदान हम पहले बता चुके। अब 10 बचे शेष, और यह 10 दिन में होना चाहिए। तो प्रथम पिंडदान की विधि हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग सुने। अब विधि ये है कि जहाँ पे पिंडदान होना है उस स्थान को स्वच्छ कर दे, लीप उप दे, थोड़ा सा अपना व्यवस्थित कर ले, स्नान इत्यादि हो जाए और आचमन, प्राणायाम, पवित्र इत्यादि धारण कर लें। उसके बाद शिखा इत्यादि बांध लें। प्राणायाम कोई भी कर्म हो तो अवश्य करना चाहिए, बिना प्राणायाम किए कोई सत्कर्म नहीं किया जाता है, प्राणायाम अवश्य करें। अब ये करने के बाद जहाँ श्राद्ध करना है वहाँ एक दीपक जलाया जाता है, दीपक जला के रख करके और दीपक का पूजन करें। हाथ में पुष्प और गंध अक्षत लेकर के प्रार्थना करेंगे। भो दीप ब्रह्म रूपस्त्वं कर्म साक्षी हविनकृत, यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। इस तरह से पढ़ करके और दीपक के पास पुष्प अक्षत जो भी है छोड़ देंगे। फिर दिग्रक्षण करेंगे, हाथ में पीली सरसों लेकर के, बाएं हाथ में पीली सरसों रख करके दाहिने हाथ से ढक देंगे और उस पीली सरसों को अभिमंत्रित करेंगे। नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तम, इदं श्राद्धं ऋषिकेश रक्षतुं सर्वतो दिशः। अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित करने के बाद उस पीली सरसों को चारों दिशा में छोड़ें। यह वाक्य पढ़ते हुए प्राच्यै नमः पूरब में, और अवाच्यै नमः दक्षिण में, प्रतीच्यै नमः पश्चिम में, उदीच्यै नमः उत्तर में, अंतरिक्षाय नमः आकाश में, और भूम्यै नमः जमीन पर तिल पीली सरसों छोड़ दें। छोड़ने के बाद प्रतिज्ञा संकल्प करें। जो श्राद्ध करता है वो प्रतिज्ञा संकल्प पहले करेगा। अद्य गोत्र, अपना गोत्र ले ले, नाम ले ले। शर्मा वर्मा गुप्तो हम, ब्राह्मण है तो शर्मा, क्षत्रिय है तो वर्मा, वैश्य है तो गुप्तो हम। अपना नाम गोत्र ले। उसके बाद प्रेत का जिसके निमित्त किया जाता है उसका नाम गोत्र लेना चाहिए। गोत्रस्य गोत्राया, पुरुष है तो गोत्रस्य, स्त्री है तो प्रेताया। गोत्रस्य गोत्राया, प्रेतस्य, पुरुष है तो प्रेतस्य, स्त्री है तो प्रेताया का प्रयोग करेंगे। प्रेतस्य प्रेताया प्रेतत्व निमित्त्यर्थम शिरः पूरक प्रथम पिंडदानम करिष्ये। इस तरह से संकल्प बोल करके और संकल्प को जमीन पे रख दे। फिर वेदी का निर्माण करें। इतनी बड़ी वेदी बनाना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। जमीन पे बनाए वेदी, और वेदी
का ढाल दक्षिण की तरफ हो, उत्तर उठा हो, नीचे सामने थोड़ा सा ढाल हो, इस तरह से वेदी बनाए। वेदी बनाने के बाद अवनेजन संकल्प किया जाता है। अवनेजन बना लें, एक दोना में फूल डाल दें, गंध डाल दें, तिल डाल दें, जल डाल करके और हाथ में कुछ तिल जल ले करके संकल्प करें। अवनेजन संकल्प। अद्य गोत्र, प्रेत का गोत्र और नाम का उच्चारण करेंगे। अद्य गोत्र गोत्रे, गोत्र माने पुरुष है तो गोत्र, स्त्री है तो गोत्रे। प्रेत प्रेते, पुरुष है तो प्रेत, स्त्री है तो प्रेते का प्रयोग करेंगे। शिरः पूरक प्रथम पिंड स्थाने अत्रावने निक्षते मया दीयते तव प्रतिष्ठता। इस तरह से संकल्प बोल करके अवनेजन का जल दे देंगे। अवनेजन करने के बाद अब पिंडदान की विधि है। पिंडदान करना चाहिए अवनेजन के बाद। पिंडदान के लिए हाथ में पिंड लेकर के कुछ तिल जल लेकर के पिंडदान का संकल्प, जब पिंडदान इत्यादि जब भी करेंगे तो प्रेत कार्य जो होता है वो दक्षिण मुख होता है। जिन्हें उल्टा कर लेंगे, अपसभ्य हो जाएंगे। अपसभ्य होने के बाद दक्षिण मुख करके और संकल्प बोलेंगे। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते शिरः पूरक प्रथम पिंडस्ते मया दीयते तव प्रतिष्ठताम। इस तरह से संकल्प बोल करके पिंडा को वेदी पर रख दें। वेदी बनाने के बाद अवनेजन हो जाए। अवनेजन के बाद कुशा बिछा दें 3 और उसी कुशा पर पिंड को रख दें। पिंड दान करने के बाद फिर प्रत्य अवनेजन संकल्प करना चाहिए। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते शिरः पूरक प्रथम पिंडे अत्र प्रत्य उने निक्ष ते मया दीयते तव प्रतिष्ठता। इस तरह से संकल्प बोल करके पिंडा पर प्रत्य अवनेजन जल चढ़ा दें। उसके बाद पिंडा का पूजन करवा दें। पूजन करने के बाद अर्चन दान संकल्प किया जाता है। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते शिरः पूरक प्रथम पिंडोपरि एतानि ओरणा सूत्र गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यो शीर भृंगराज पत्राणि ते मया दीयन्ते तव प्रतिष्ठताम। संकल्प बोल करके जल गिरा दे। फिर तिल तोयांजलि, एक दोना में जल और तिल लेकर के संकल्प बोल करके उस जल को पिंडा पे गिरा दें। उसको तिल तोयांजलि कहते हैं। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते शिरः पूरक प्रथम पिंडोपरि एष तिल तोयांजलिस्ते मया दीयते तव प्रतिष्ठताम। इस तरह से संकल्प बोल करके जो हाथ में तिल जल है उसको पिंडा पे गिरा दें। फिर दूसरा संकल्प बोले तिल तोय पूर्ण पात्र, एक दोना में पानी और माने जल और तिल भर करके पिंडा के समीप रख दें। हाथ में संकल्प लेकर के बोले अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते शिरः पूरक प्रथम पिंड समीपे एतद् तिलतोय पूर्णपात्रं ते मया दीयते तव प्रतिष्ठताम। संकल्प छोड़ दे और दोना में जल और तिल है तो पिंडा के पास में एक दोना में तिल और जल करके रख दें। उसके बाद फिर दक्षिणा संकल्प जो आचार्य कराए उसको दक्षिणा संकल्प दिया जाता है। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते कृतै छाद्र कर्मणः प्रतिष्ठार्थमिदं द्रव्यं ते मया दीयते तव प्रतिष्ठताम। आचार्य को दक्षिणा दे दे। दक्षिणा देने के बाद अब यहाँ पर प्रार्थना कर लें। अनाद निधनो देव शंखचक्र गदाधर अक्षय्य पुंडरीकाक्ष
प्रेत मोक्ष प्रदो भव। नारायण सुरेश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वरप्रद अनेन तर्पणेनाथ प्रेत मोक्ष प्रदो भव। हिरण्यगर्भ पुरुष व्यक्ता व्यक्त स्वरूप दृक् अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थम सुप्रीतो भव सर्वदा। प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद पुष्प चढ़ा दें पिंडा पर और पिंडा को ले जाकर के नदी इत्यादि में विसर्जन कर दें, वेदी बिगाड़ दें। इस तरह से प्रथम पिंडदान की विधि इस तरह से हमारे यहाँ शास्त्रों में बताई गई है। और जिस तरह से प्रथम पिंडदान हुआ मलिन इसका मलिन षोडशी का पहले दिन से, पहले तो 6 पिंडदान हो जाता है। वो 6 पिंडदान जो विधि है एक जैसी है, और ये जो 10 पिंडदान है इसकी विधि एक जैसी है। तो प्रथम पिंडदान जो 10 में होता है वो आज हम बताए आप सबको, एक जैसा नियम है। इसका नियम यही है कि सर्वप्रथम दीपक जला ले। दीपक जलाने के बाद आचमन प्राणायाम करके दीपक का पूजन, दीपक पूजन के बाद प्रतिज्ञा संकल्प करने के बाद वेदी का निर्माण करें और फिर औनेजन संकल्प औनेजन दें। औनेजन देने के बाद कुशा बिछा दें। कुशा बिछाने के बाद पिंडदान करें। पिंडदान करने के बाद प्रत्यवनेजन करने के बाद पिंड पूजन के बाद अर्चनदान संकल्प के बाद तिल तोयांजलि माने एक दोना में जल भर करके एक बार पिंडा पे जल गिरा दें, और उसके बाद फिर तिल तोय पुरपात एक दोना में जल और तिल रख डाल करके और पिंड के पास रख दें। इसको तिल तोय पुरपात कहते हैं। फिर प्रार्थना और पिंड विसर्जन। ये हुआ पिंडदान की विधि। इस तरह से पिंडदान करना चाहिए। जो मनुष्य अपने पितरों के निमित्त या जो खत्म हुआ उसके निमित्त पिंडदान नहीं करता वो उसका मोक्ष नहीं होता, कल्याण नहीं होता, वह प्रेत योनि में भटकता रहता है। इसलिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जय जय श्री राधे। अगला पिंडदान अगले भाग में आपको मिलेगा।